यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कठोपनिषदी, कैवल्य उपनिषद और भी विभिन्न ग्रंथों में परमेश्वर को विभिन्न नामों से प्रदर्शित किया गया है। यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य वही है कि जो ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओंकारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं, जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्मा है। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है। अन्य सब गौणिक नाम हैं, क्योंकि सब वेद, सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण, जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर्य वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है और सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका कल्याणकर्ता होने से परमेश्वर का नाम शिव भी है। सर्वत्र व्याप्त अविनाशी होने से अक्षर, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से स्वराट, प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि और महाकाल भी है। जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्मा वस्तु है, उसका नाम इंद्र मित्रण है। जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त है, उसे दिव्य, जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है, उसे सुपर्ण, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, उसे गरुत्मान, जो वायु के समान अनंत बलवान है, उसे मातृश्वा। इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातृश्वा ये नाम भी हैं। जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम भूमि भी है। इसमें इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, महाकाल परमेश्वर का ही नाम है, इसलिए यह प्रमाण हमने आपको बताए हैं। जैसे प्राण के वश में शरीर, इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से यह पता चलता है कि इन सभी नामों से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है, परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा का ही नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन, सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहां जहां विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम हो, तो वह लौकिक पदार्थों के नाम होते हैं, क्योंकि जहां जहां उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहां वहां परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किंतु जहां जहां सर्वज्ञादि विशेषण हो, वहीं वही परमात्मा का ही ग्रहण होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, महाकाल आदि परमेश्वर का ही नाम है। और जहां जहां इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञादि विशेषण हो, वहां वहां जीव का ग्रहण होता है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता, इससे विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं।
तो इससे यह सिद्ध होता है कि इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, महाकाल आदि जिन्हें हम भगवान के रूप में ग्रहण करते तो वास्तव में हम परमेश्वर का ही ग्रहण करते हैं। परंतु अगर हम परमेश्वर को ओम नाम से ग्रहण करें तो वह उससे भी उत्तम है। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार हम आपको अपनी आने वाली प्रस्तुति में बताएंगे। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।